उपचुनाव हारने के बाद अचानक से प्रशांत किशोर बौखला गए और अपने कार्यकर्ता को निर्देश दे दिया कि ऐसी हरकत दोबारा मत करो और तुरंत के तुरंत बाहर निकल जाओ। ये राजद नहीं है, ये राजद पार्टी नहीं है। एकदम से उन्होंने हिदायत दे दी है सख्ती के साथ। और आखिरकार इस तरीके से क्यों बौखला गए प्रशांत किशोर? अमूमन शांत रहने वाले प्रशांत किशोर को क्यों आ गया इतना गुस्सा? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे हम, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज इस उपचुनाव में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना बेहतरीन प्रदर्शन का दावा प्रशांत किशोर कर रहे थे। और आपने देखा कि हर एक सीट पे उनकी पार्टी जो है वो पिछड़ती हुई नजर आई। पिछड़ी नहीं बल्कि 3 नंबर पे, और रामगढ़ में तो 4 नंबर पे उनकी पार्टी रही। और इस वजह से प्रशांत किशोर को बहुत आहत हुआ है, बहुत कुछ वो बोल रहे हैं। और इसी दौरान वो त्रिहुत स्नातक क्षेत्र में पहुंचे हैं अपने एमएलसी प्रत्याशी को जिताने के लिए और वहां पे माहौल बनाने के लिए। प्रशांत किशोर जाके एकदम से भाषण देते हैं, बातों को समझाते हैं। इसी बीच वहां पे एक कार्यकर्ता खड़ा होता है, कुछ सवाल पूछना शुरू करता है प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर समझाने का प्रयास भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता उनकी एक नहीं सुनता। इसके बाद प्रशांत किशोर को धीरे धीरे गुस्सा आना शुरू होता है। वहां पे आसपास जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो मना करते हैं, बैठने को लेके कई बार प्रेरित भी करते हैं, उत्प्रेरित भी करते हैं कि भाई बैठ जाओ। लेकिन उसके बाद भी वो बैठने को तैयार नहीं होता, लगातार वो अपनी बातों को कहना जारी रखता है। एक टाइम तो ऐसा आता है कि प्रशांत किशोर के साथ वो मंच पे चढ़ जाता है और तब प्रशांत किशोर भयंकर गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं एकदम चुपचाप यहां से निकल जाओ, ये राजद नहीं है। यहां पे इस तरीके की काम, इस तरीके का बात जो है वो नहीं चलने वाला। यहां पे जो भी होगा बड़े ही अच्छे तरीके से होगा और बड़े ही डिसिप्लिन के साथ होगा। अनुशासन नाम की भी कोई चीज होती है तो चुपचाप यहां से निकल जाओ। देखिए, 2-3 बातें हैं आपको समझना पड़ेगा। हमेशा शांत रहने वाले प्रशांत किशोर को इतना गुस्सा आया क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोचा था इस उपचुनाव का रिजल्ट होगा, वैसा कुछ होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। और दूसरा वजह यह कि भाई साहब, सबको पता है कि डिसिप्लिन कितना ज्यादा पसंद है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर के सामने अगर इस तरीके की कोई हरकत करेगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अमूमन शांत रहने वाले प्रशांत जो है वो भी आग बबूला हो गए अपने कार्यकर्ता पे, और उन्होंने साफ तौर पे ये हिदायत दे दी कि ऐसा कभी करना भी मत। और यही नहीं बल्कि मीटिंग से निकलने की दिशा निर्देश भी दे दी। मतलब मीटिंग से, चलती मीटिंग से जो है अपने कार्यकर्ता को बाहर कर दिया कि चलो यहां से निकलो। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए वो वोट मांग रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि एमएलसी का जो उनका उम्मीदवार है किसी भी तरीके से जीत जाए, ताकि जो ये उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव में जिस तरीके का हार का सामना उन्होंने किया है उसका गम भुलाया जा सके और कुछ बेहतर किया जा सके। और इसके बाद वो विधानसभा चुनाव पे फोकस होकर तैयारी करेंगे। और इसी की तैयारी के लिए वो तिरहुत पहुंचे थे। इसी दौरान इस तरीके का जब बकझक सामने आया तो प्रशांत किशोर भी अपने फीलिंग्स को, अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए। अचानक प्रशांत किशोर भी आग बबूला हो गए। हिदायत दे दी कि राजद जैसी हरकतें मत करो। और ये हिदायत कहीं ना कहीं एक तरीके से राजद को टारगेट भी करके दिया गया। मतलब उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि राजद के जो कार्यकर्ता होते हैं वो उदंड होते हैं और उदंडता हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब आरजेडी में चलता होगा, हमारे यहां नहीं चलेगी। बाकी प्रशांत किशोर के गुस्से को लेके और ये जो राजद बोल के हिदायत दी है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।